आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली क्लास में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने जो है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को देखा था। आज इसी तुल्यांकी और मोलर चालकता में जो है पर आधारित जो है कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। एक ऐसा न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें कई सारे वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जब एक चालकता सेल को, यानी कोई चालकता सेल है को 0.02 एम KCl बिलियन, यानी जिसकी विशिष्ट चालकता दी गई है 0.002768 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है में भरा गया, यानी ये हमारा बिलियन जो है इतने में जो है भरा गया, तो 298 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 82.4 ओम पाया गया। यानी ऐसा जब भरा गया तो इतना जो है 82.4 ओम पाया गया इसका प्रतिरोध। ठीक, अब जब कह रहा है 0.005 K2SO4 बिलियन भरा गया तो इसका प्रतिरोध 324 ओम पाया गया। समझ में आया कि नहीं? यानी कहने का मतलब पहले एक चालकता सेल कैसा बनाया गया था, उसमें 0.02 MKCl बिलियन डाला गया, तो इसका जब बिलियन डाला गया तो इसका जो चालकता निकल के आया था वो 0.02768 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स चाल में भरा गया था। और दोबारा जो है 298 केल्विन पर जो प्रतिरोध 82.4 ओम, यानी जब इतने पर इतना किया गया था KCl बिलियन जो बनाया गया था तो इसका प्रतिरोध जो है 82.4 ओम पाया गया। लेकिन उसी में जब दोबारा जो है 0.005 K2SO4 बिलियन बनाया गया तो इसका प्रतिरोध 324 ओम पाया गया। तो अब कह रहा है कि ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है? सेल स्थिरांक निकालना है पहली बार। दूसरा कह रहा है 0.005 K2SO4 बिलियन का चालकत्व निकालना है। फिर कह रहा है 0.005 K2SO4 बिलियन का विशिष्ट चालकत्व निकालना है। यानी आप पहले सेल स्थिरांक, फिर चालकत्व, फिर विशिष्ट चालकत्व, फिर इसी पे 0.005 K2SO4 पर विलयन की तुल्यांकी चालकता निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और अगला है 0.005 K2SO4 विलयन की आणविक चालकता, मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करना है। ये इतने चीज आपको इसमें निकालने हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ए हम देख लेते हैं। ए है हमारा सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, और सेल स्थिरांक को आप ठीक से पहचानते हो, ये L/A होता है। सेल स्थिरांक बराबर L/A होता है। और आप इसके बारे में ठीक से जानते हो, क्या जानते हो? K बराबर होता है G इंटू सेल स्थिरांक। ठीक, आपने इसको ठीक से जाना है। ठीक भाई, K बराबर G इंटू सेल स्थिरांक, और आपको सेल स्थिरांक निकालना है। G की वैल्यू इधर आएगा, तो ये सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा भाई? सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा? K/G आ जाएगा। ठीक, K/G, और G की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है? अरे G बराबर आप क्या जानते हो भाई? G बराबर आप जानते हो 1/R। G की वैल्यू क्या होती है? 1/R। तो अब के है ही है, G की वैल्यू 1/R रखोगे तो ऊपर नहीं चला जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसमें आप वैल्यू रख दो। K की वैल्यू कितना दिया गया है? अरे विशिष्ट चालकत्व K है ना, तो K की वैल्यू दिया नहीं है 0.00268, यही तो है 0.00268 अगुणे R। R कितना है? प्रतिरोध कितना है इसका? इतने की बात होगी तो 82.4 ओम पाया गया है। 82.4 ओम। इन दोनों को आप साफ कर लीजिए, दोनों को गुणा कराना है। गुणा कराना बहुत आसान है। आप 0.002 बार लिखिए और 2768 और कितना है? 82.4। आराम से गुणा कर लो। 4/8 32, 3 आएगा, 4 × 24, 25 26 27, 2 आएगा, फिर 4 7 28 29 30, 3 आएगा, और 4 दूनी 8 9 10 11 हो जाएगा। 0 आगे ऐसे बढ़ा दो।
8 दूनी 16 हासिला 1, 6 दूनी 12 1 13 और 7 दूनी 14 1 15 और 2 दूनी 4 1 5। यस सर। उसके बाद 0 0 बढ़ा दो इससे 8 28 64 6 आएगा 8 6 48 48 अच्छा 8 6 14 यानी 54। यस सर। 5 आएगा और 8 7 8 56 56 और 5 6 5 11 61 6 आएगा और 8 दूनी 16 और 6 यानी 22 पूरा है ये। उसके बाद बस आप जोड़ लो 2 7 6 6 दूनी 12 13 और 3 1 4 4 8 और 5 1 6 4 10 1 आएगा 1 1 2 5 2 7 1 8 और ये 2 आ जाएगा ये 2 आ जाएगा 0 0 बढ़ा लेना 1 2 3 4 5 6 7 अंक 1 2 3 4 5 6 7 अंक यहाँ दशमलव लगेगा। ये है सेल स्थिरांक इसे x बोलते हैं। ये आएगा 0.22 8 0 का बहुत हो गया 2 अंक ले लो बस। सेमी इनवर्स में होता है किसमें सेमी इनवर्स। ये है सेल स्थिरांक। कौन है सेल स्थिरांक। समझ में आ गया। यस सर। लग जाएगा ना। चलिए भी देख लेते हैं तब आगे चलते हैं। क्या है 0.005 n kps पर बिलियन का चालकत्व निकालना है। निकालने के लिए आप जानते हैं आपको क्या कितने पे कह रहा है 0.005 पे। तो 0.5 पे क्या है भाई इसका प्रतिरोध R का वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है R बराबर कितना दे रखा है 324 ओम दे रखा है। अरे यही तो दे रखा है R की वैल्यू। और सुनिए चालकत्व G बराबर क्या होता है G बराबर 1/R ही होता है। कुछ करना है 1 है 324 324 1 में भाग दे लो। भाग देना आता है बड़ा आसान 324 और 1 देखो कितना बढ़िया भाग दे 0 लगाओ दशमलव लगाओगे इतना आएगा फिर 1 0 लगाओ फिर 1 0 लगाओ कम है 1 0 और लगाओ 1 0 और आ जाए इतना आ गया। 3 3 9 3 बार जाएगा 3 3 चौक 12 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 3 9 10 में से 2 गया 8 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 9 है कट गया बार रह जाएगा 1 0 बढ़ा ही सकते हो। अब बोला जी 1 0 और बढ़ा लो फिर। अब 3 8 24 3 9 27 9 बार लेके देखा जाए 9 चौक 36 3 और 9 3 27 28 29 30 हासिला 3 9 3 27 और 27 3 30 एक मतलब 9 के बाद न जाए 8 बार जाए हमारा आंसर आ गया क्या 0.003 अगर हम ये दशमलव यहाँ लेके जाए 1 2 3 अंक लेके जाओगे ना तो -3 लगा दियो बस। तो ये आ जाए 3.08 गुणे 10 की घाते -3 इधर ले जाओगे माइनस में इधर लाओगे प्लस में महो में रिप्रेजेंट करते हैं बस। ई के बाद सी देख लो सी क्या दे रखा है विशिष्ट चालकत्व। आप जानते हो विशिष्ट चालकत्व के बराबर क्या होता है जी L/A ये तो होता है विशिष्ट चालकत्व है। तो ठीक है कोनो दिक्कत है जी के वैल्यू अभी निकाले हैं जी की वैल्यू अभी निकाले हो और सुनो L/A के वैल्यू निकाले हो तो दोनों रख दो तो ये हो जाएगा के बराबर जी की वैल्यू कितना निकाले 3.08 गुणे 10 की घाते -3 और गुणे L/A की वैल्यू कितना निकाले हो सर स्थिरांक 0.22 8 ले लियो ना ज्यादा लियो। अब दोनों जने गुणा करा दो आंसर आ जाए। इनको जब गुणा कराओगे तो आपका आंसर आएगा 7.04 गुणे 10 की घाते -4 महो सेमी इनवर्स। अरे ई है महो में है ई वाला और ई है सेमी इनवर्स। तो दोनों जने जब गुणा करोगे तो महो सेमी इनवर्स नहीं जे ऐसा गुणा कर लियो। सी के बाद डी देख लो। डी में क्या निकालना है विलयन की तुल्यांकी चालकता और तुल्यांकी चालकता लैम्डा बराबर कुछ बताए हैं। क्या बताए थे लैम्डा बराबर के मल्टीप्लाई 1000 बटे
सी और यन दिन रखा हुआ दे है, यन दे है तो सी जरूरत कहाँ रही। जैसे जब सी दिया रहे तो सी के हिसाब से बात करो, जब यन दिया है तो यन के हिसाब से लगाओ, तो यन दे रखा है ना। तो अब इसी को निकालना है। देखो के की वैल्यू यहाँ निकल आई, तो आराम से लैम्डा बराबर के की वैल्यू 7.04 गुणे 10 की घाते -4 और 1000 है। ये एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू आगे दिन में 0.00 कितना है 5 है ना। तो बस ठीक तो है, आराम से 3 अंक का दशमलव यहाँ लगा दो, दशमलव हट जाएगा, ये चला इसको उधर। तो लैम्डा बराबर 7.04 गुणे 10 की घाते -4 गुणे ये आ जाएगा। इसको आप पावर में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी 10 की घाते 6/5 लिख सकते हैं। अरे 1 2 3 4 5 6 है ना जी, तो 1 गुणे 10 की घाते 6 कर सकते हो। 5 से इसमें भाग दो तो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 140.80 हो सेमी स्क्वायर इनवर्स मोल इनवर्स, ये आपका डी आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा ई, ई भी देख लो क्या कह रहा है, विलयन की आणविक चालकता। तो आणविक चालकता को म्यू बराबर हमने बताया था, ये है के मल्टीप्लाई 1000 लगता होगा इसका एम होगा। एम कहाँ है जी, कहीं एम दिया है, इसमें कहीं एम दे रखा है और इसमें एम नहीं, मोलरता नहीं दे रखा है। तो मोलरता नहीं दे रखा है तो मोलरता बराबर जानते हो क्या होता है, मोलरता बराबर नॉर्मलता बटे संयोजकता, नॉर्मलता बटे संयोजकता। ये मोलरता बराबर होता है, नॉर्मलता इसके दे रखा है, कितना दे रखा है 0.005 और संयोजकता आप किसकी बात कर रहे हो, K2SO4 की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो K2SO4 की बात कर रहे हो ना। तो ये 2K प्लस चार्ज होगा और SO4 2 नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसकी संयोजकता 2 बनेगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2, म्यू बराबर आ जाएगा के की वैल्यू तभी अभी निकाले हो कितना 7.04 गुणे 10 की घाते -4 और 1000 हो जाएगा ये। अब बटे एम, एम की वैल्यू जो है इतना बाई इतना है, मतलब 0.005। अब ये ऊपर चला जाएगा 2, बस आराम से दशमलव हटा के काट दो। नहीं है जी, दशमलव हट जाएगा जी, कुछ नहीं, बगलिया लगा के 1 2 3 1 2 3 आराम से आ जाएगा 3 3 6, ये आ जाएगा 7.04 गुणे 10 की घाते -4 गुणे ये 2 गुणे 10 की घाते 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दो। अब बटा भाई 5 है, ये है 5 से हम भाग दे दो, फिर इसे गुणा करा दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो 281 महो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। इसमें कुछ नहीं किया, हमने सेल स्थिरांक निकालना था। सेल स्थिरांक L/A होता है, हम जानते हैं कापा के बराबर G मल्टीप्लाई सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक रोकोगे ये इधर आएगा बटे में, और जब बटे में जाएगा तो G बराबर 1/R होता है, R ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा K × R/1। तो हमने इसके और R की वैल्यू रख के गुणा करा दिया, सेल स्थिरांक निकल के आ गया। फिर हमें जो B निकालना था विलयन का चालकत्व, तो चालकत्व G बराबर 1/R होता है। और भाई कितने पे पूछ रहा है, 0.005 पे कह रहा है, तो 0.005 पर 324 ओम है। yes, तो यहाँ पे आपने 324 रख दिया, सॉल्व कर दिया, इतना निकल के आ गया। फिर कहा गया विलयन का विशिष्ट चालकत्व, तो विशिष्ट चालकत्व कापा के बराबर G L/A, तो के बराबर G की वैल्यू निकाले हो, L/A की वैल्यू निकाले हो, दोनों को रख दीजिए, रख करके गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है विलयन की तुल्यांकीय चालकता, तो तुल्यांकीय चालकता लैम्डा बराबर के मल्टीप्लाई 1000/n, ये होता है। के की वैल्यू अभी भी निकाले हो और 1000 रहेगा अपनी जगह, n की वैल्यू 0.005, दशमलव हटाओगे, दशमलव लगा के 3 अंक बढ़ा के इसको आप जितने जीरो है इसको पावर में कर लीजिए, बटे आए, इससे इसमें भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद फिर इसको भाई देखो कुछ करना नहीं है, इसमें भाग दोगे, भाग देने जो भी आएगा
यहाँ पे पावर बचेगा, 4 घटा दोगे 6 में से 2 बचेगा, 2 जीरो इसे में एडजस्ट करोगे 140 आ जाएगा। ठीक है, 140.80 ये इतना आएगा। फिर म्यू आपको निकालना है विलयन की आणविक चालकता। आणविक चालकता K इंटू 1000/m होगा। तो m बराबर पहले मोलरता समझ लो, मोलरता बराबर नार्मलता बटे संयोजकता होती है। तो नार्मलता दे रखा है, बटे 2 कर दोगे। क्यों? क्योंकि K2 SO4 जब रिजल्ट 2K + 4 SO4 2 नेगेटिव चार्ज, तो दो पॉजिटिव 2 नेगेटिव बन रहे हैं, तो एक ही आवेश होना चाहिए संयोजकता में, तो एक 2 आवेश से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब रखोगे तो K की वैल्यू रख दिए, इतना रख दिए, और इसको रखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ा लेना, फिर इसको सॉल्व करोगे, इतना आएगा, 5 से इसमें भाग देना, 2 से गुणा करा देना, पावर सॉल्व करोगे, इतना आंसर आ जाएगा। इसका भी महो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। अगली हेडिंग डाल लो, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन हेतु कोलराउंस नियम, कोलराउंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए पूछा जाता है इस पर, या तो न्यूमेरिकल या तो इसकी डिफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो क्या है, आपको कैसे पूछेगा, या तो कोलराउंस ला करके पूछ लेगा, या आयनों के स्वतंत्र अभिगमन हेतु जो है कोलराउंस का क्या नियम है ये पूछेगा। ठीक है, या और भी इसी तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आयनों का अभिगमन हेतु जो है कोलराउंस का नियम क्या है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। आयन जो बनते हैं इसको समझ लीजिए, एक आयन जो बनता है, आयन ज्यादा आयन कब बनेगा, ज्यादा आयन तब बनता है जब विलयन ज्यादा तन होगा, अनंत तन। क्या लिखा है, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन कोलराउंस का नियम ना, कोलराउंस का नियम जो है आयनों के अनंत तनता पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, अनंत तनता। अनंत तनता मतलब जितने ज्यादा डायल्यूशन में ले जा सको, डायल्यूशन मतलब पानी ज्यादा हो और जितने कम पार्टिकल घुलाओ, तो जितने कम पार्टिकल घोलोगे उतने ज्यादा आयन उसमें बनते हैं। समझ में आया नहीं? और जितने कहने मतलब जितने डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उतने ज्यादा उसमें आयन बनेंगे, और जितने ज्यादा आयन यानी कम होगा तो आयन फ्री होंगे, और जब आयन बनते हैं तो फ्री अवस्था में आ जाते हैं। कोई विद्युत अपघट्ट घोलोगे और घोलने के बाद वो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें जो आयन होंगे वो एकदम आयन फ्री अवस्था में आ जाते हैं, और जब फ्री अवस्था में आ जाते हैं धारा का प्रवाह ज्यादा से ज्यादा करते हैं। ठीक है, कोलराउंस ने अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य के विलयनों की चालकता को स्पष्ट करने हेतु एक नियम दिया, जो इस प्रकार है। यानी इन्होंने ऑब्जर्वेशन के आधार पर, प्रेक्षणों के आधार पर अनंत तनता पर विद्युत अपघट्ट के विलयनों की चालकता को स्पष्ट करने हेतु एक नियम दिया, जिससे जो इस प्रकार है। क्या नियम है, इस नियम के अनुसार कामा डबल डॉट कामा में लिखिएगा, किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनता पर विलयन की तुल्यांके चालकता का मान उसके धन आयनों एवं ऋण आयनों के अनंत
तनुता पर चालकताओं का योग होता है। हमने कहा कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्ट के अनंत पर विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होगी का मान उसके धन आयनों एवं ऋण आयनों की अनंत तंता पर चालकताओं का योग के बराबर होता है। ऐसा भी लिख सकते हो, योग के बराबर होता है या योग होता है। समझ में आ गया? नहीं देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा तुल्यांकी चालकता कह रहा है ना, इक्विवेलेंट इक्विलिटी इनफाइनाइट मतलब अनंत तक के लिए प्रयोग किया है। ठीक, इसका जो होगा, अब चाहे इसको भी लिख सकते हो या अनंत तरता मोलर कंडक्टिविटी एम भी लिख सकते हो भाई, एक भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो, या आप यहाँ विद्युत अपघट्ट लिख सकते हो, विद्युत अपघट्ट, कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ होगा। ठीक, कब होगा? अनंत तरता पर। तो ये किसके बराबर होगा? इसके धन आयनों यानी लैम्डा पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस लैम्डा नेगेटिव इनफाइनाइट। अनंत तंता पर किसी वैद्युत अपघट्ट के तुल्यांकी चालकता उसके धन आयन तथा ऋण आयन के योग के बराबर होता है। अरे धन आयन ऋण आयन बीच में बराबर है। अब चाहे किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तंता पर इसकी जो तुल्यांकी चालकता होती है या मोलर चालकता होती है उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के योग के बराबर होता है। ये तो याद करना है। लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल ये हो जाएगा 1/n प्लस लैम्डा प्लस इनफाइनाइट और प्लस 1/n नेगेटिव लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। इसको भी जाने रहेगा इक्वेशन। अब n पॉजिटिव इसमें दिया है, n प्लस तथा n नेगेटिव, n पॉजिटिव तथा n नेगेटिव क्रमशः विद्युत अपघट्ट से प्राप्त धन आयनों तथा ऋण आयनों का आवेश है। एक फार्मूला हमने कहा कि लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल 1/n प्लस 4 लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस 1/n नेगेटिव 4 लैम्डा नेगेटिव इनफाइनाइट। ये ऐसे होगा। इसका उपयोग कैसे होगा अभी हम बताते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे बात करें हम लैम्डा AgNO3 किसकी? AgNO3 इनफाइनाइट के। तो देखो Ag प्लस चार्ज NO3 नेगेटिव चार्ज बनेगा। यस सर। तो ये हो जाएगा लैम्डा Ag प्लस चार्ज इनफाइनाइट प्लस लैम्डा NO3 नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट। इतना समझ में आया? यस सर। दूसरा देख लो, लैम्डा CH3COOH। अगर इनकी आप बात करोगे तो लैम्डा CH3COO नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट प्लस लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट। इतना समझ में आ गया होगा। लैम्डा BaCl2 इनफाइनाइट की बात करोगे, देखिए इस फार्मूले पे देखो, ये इसको आप ऐसे अगर देखोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा Ba2 प्लस चार्ज इनफाइनाइट प्लस 2 लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट। अरे 2Cl बनेगा ना, तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर इसके हिसाब से लिखोगे तो ये लिखा जाएगा, इधर आएगा, इधर तो बटे में आएगा ना। अरे 2 को इधर लाओगे बटे में जाएगा। 1/2 लैम्डा Ba2 प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस ये वही रहेगा लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट। इतना समझ में आएगा? बस एक थोड़े आ जाएगा तो बहुत है। अरे इसी को हमने आगे इनके इधर भेजा तो बटे में आ गया। इनके लगे होते थे कि नीचे छा जाता, बस और कुछ नहीं। इतना कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल जो है अगले दिन जो है बढ़िया एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल दे देंगे। या तो एग्जाम्पल पूछा जाता है या तो जो है
इसमें कई चीजें, कभी कभी न्यूमेरिकल दे देता है, कभी कभी डिफिनेशन पूछ लेता है, कभी कभी दोनों पूछ लेते हैं। जैसा पूछेंगे वैसा आपको आंसर देना है, ठीक।